हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस फोर्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का 9th एंड 10th चैप्टर डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हैं सीटेट में वो भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग फैमिलीज़, जो 9th चैप्टर है फोर्थ स्टैंडर्ड में। उसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की फैमिलीज़ होती है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज़ होती है और उनका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है और उससे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं लोगों के। तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ में सबसे पहले आती है न्यूक्लियर फैमिली। इस पे क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में। न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मदर एंड फादर है और उनके 2 बच्चे हैं। ऐसी फैमिलीज़ को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें सिंगल पेरेंट या मदर हो या फादर, सिंगल पेरेंट ही जो है बच्चों को बड़ा करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें जॉइंट फैमिली भी हम जिसे कह सकते हैं, जिसमें ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ अंकल आंट और उनके बच्चे कजिन्स भी साथ में रहते हैं। आप देख सकते हो जो जॉइंट फैमिली है उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट है फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली ऐसी होती है कि उनके खुद के बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, बट वो बाहर से कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, अडॉप्ट कर लेते मीन्स टेम्पररी उसको घर प्रोवाइड करेंगे, उसको हर चीज़ जो फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट होता है लास्ट है जो कि अडॉप्टिव फैमिली, जिसमें पेरेंट्स को अगर बच्चे नहीं है तो वो बाहर से बच्चा अडॉप्ट करके लीगली अडॉप्ट करके लाते हैं, जो जिसको वो बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट होता है, बट फोस्टर फैमिली जो है वो टेम्पररी होता है। तो ये इस टाइप की फैमिलीज़ होती है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूक्लियर फैमिली पे ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, आगे दूसरी फैमिलीज़ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस। फोस्टर फैमिली एक न्यू कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, इसलिए इसका डेफिनेशन आप लिख के रखिए। फोस्टर पेरेंट्स आर इंडिविजुअल और कपल्स हु एक्ट एज अ पेरेंट्स एंड अ गार्जियंस फॉर अ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ पेरेंट्स। दे ऑफिशियली टेक अ चाइल्ड इनटू देयर फैमिली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पीरियड के लिए लाते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए लाते हैं, विदाउट लीगली अडॉप्टिंग द चाइल्ड। ठीक है, तो लीगली वो अडॉप्ट नहीं करते हैं एंड द चाइल्ड इज रेफर्स टू एज देयर फोस्टर चाइल्ड। तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ देखे जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होंगे वो न्यूक्लियर फैमिली होंगी। पिक्चर से मैच करना है। यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अंकल आंटी कजिन सब रहेंगे, जिसे जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है वो बड़ा करते हैं बच्चों को। ठीक है, अ फैमिली हेडेड बाय अ पेरेंट हु इज़ विडो, वो उसमें विडो भी हो सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकते हैं और नॉट मैरिड भी हो सकता है सिंगल पेरेंट। नेक्स्ट है अडॉप्टिव फैमिली। अडॉप्टिव फैमिली जो है जिसमें पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करके लीगली अडॉप्ट करके लाते हैं। ठीक है, सो इससे क्वेश्चन कैसे बना है सीटेट पेपर 1 ईवीएस में हम देखेंगे। अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज, सो इसी फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मदर फादर और उनके बच्चे होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमको बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड। थर्ड है करेक्ट सिंस दिस इज एन आइडियल फैमिली साइज। फोर्थ, करेक्ट बिकॉज दिस इज वॉट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। तो इसका सही ऑप्शन बन के आता है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक ही टाइप की फैमिली नहीं होती है। हमने अभी डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली कि एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है मदर फादर और उनके बच्चे ही हो। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या क्या मेंशन होता है किसी के भी। तो बेबी का नेम, फुल नेम होता है और पेरेंट्स का नेम वहाँ लिखा होता है, कितने बजे उसका बर्थ हुआ है वो मेंशन होता है। यहाँ देख रहे हैं आप 3 AM है तो 3 AM,
कौन से डे, वेडनेसडे को, ठीक है, और जो 28 डे ऑफ सितंबर कौन सा दिन है मंथ का, वो भी यहाँ पे मेंशन होता है कि सितंबर 1995 में का 28th डे है, तो डे भी लिखते हैं। तो इस टाइप से बर्थ सर्टिफिकेट पे पता होना चाहिए आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, और ज़रूरी होता है हर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट होना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की मैरिज का जो एज लिमिट है वो बताया गया है। क्वेश्चंस बनते हैं इससे भी रिलेटेड कि क्या है ये लॉ। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑल्सो कॉल्ड द सारडा एक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि इस एक्ट को सारडा एक्ट भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि छोटे बच्चों की शादियाँ ना हो, चाइल्ड मैरिजेस को रोका जाए और पनिशमेंट दी जाए अगर छोटे बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। और क्या लिमिट है बनाई गई है, मेल के लिए 18 है, 18 मेल बिटवीन 18 and 21 एंड मैरिंग अ चाइल्ड एंड बिकम इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 15 days, फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। फाइन भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट तय है, 18 गर्ल्स की है और मेल की होती है 21, ठीक है। इससे कम या ज़्यादा में अगर कम एज में अगर शादी होती है तो ये एक्ट उन पर लागू होता है, जिसके लिए उनको 1000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा और 15 दिन के लिए उनको जेल में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एज भी पता होना चाहिए कि फीमेल 18 ईयर्स की होना चाहिए गर्ल, और जो बॉय है 21 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा हुतू तुतू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कबड्डी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है मीन्स बहुत सारे लोग मिलके खेलते हैं। और ये जो है 7 प्लेयर ईच टीम, 2 टीम होती है, उसमें हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। 40 मिनट्स का होता है ये गेम, टोटल टाइम रिक्वायरमेंट 40 मिनट्स और 5 मिनट का गैप लिया जाता है, मीन्स 20 मिनट्स का एक पहला होगा सेशन, फिर 5 मिनट्स का गैप लेंगे, फिर 20 मिनट्स का नेक्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, द कोर आइडिया ऑफ द गेम इज़ टू स्कोर पॉइंट्स बाय रेडिंग इनटू द अपोनेंट्स कोर्ट एंड टचिंग एज मैनी डिफेंस प्लेयर एज पॉसिबल विदाउट गेटिंग कॉट ऑन अ सिंगल ब्रेक। तो उनको कंटिन्यूसली बोलते हुए रहना पड़ता है कबड्डी कबड्डी या हुतू तुतू। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से नेम्स यूज़ होते हैं इस गेम के लिए। एक ही गेम के लिए कई सारे नेम्स हैं, तो आगे वाले प्लेयर को जाके दूसरी टीम में कंटिन्यूसली बोलते हुए आउट करके वापस आना पड़ता है अपनी साइड में, ठीक है। तो अगर जितने प्लेयर को वो टच करके आता है उतने ही प्लेयर आउट हो जाते हैं, और अगर वो नहीं आ पाया और अपोजिट टीम ने उसको वहीं रोक लिया तो वो खुद आउट हो जाता है। ऐसे इस गेम के रूल होते हैं, आप सभी ने खेला है इस गेम को बचपन में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बने हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन टू बी आउट इन गेम्स, तो आउट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप दूसरी टीम में जा रहा है मेंबर उनको आउट करने के लिए, तो उसको कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ेगा विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ। यहाँ पे रूल्स लिखे हुए आप पढ़ सकते हो, और जितने प्लेयर को वो टच करके वापस अपने साइड आ जाएगा उतने प्लेयर आउट हो जाएंगे। और अगर वो नहीं आ पाया और उसकी ब्रीथ लूज हो गई या उसने बोलना बंद कर दिया और बाकी प्लेयर्स ने उसको वहीं पकड़ लिया, इस साइड नहीं आने दिया, तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और ये क्वेश्चन बनता है कि और कौन कौन से गेम में टच इम्पॉर्टेंट है। जैसे कबड्डी में भी टच इम्पॉर्टेंट है, आउट करके आना इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से खो खो, छुपा छुपी जो हाइड एंड सीक हम बचपन में खेलते थे, आर्म रेसलिंग, है ना, ये सारी चीज़ों में टच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद है थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से गेम है जिसमें सेंट्रल लाइन मीन्स इस साइड आना, मीन्स मेन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रल लाइन। टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग, कुछ चीज़ों को टच करना ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ प्लेयर। ऐसे कौन से गेम है, तो खो खो, टच अ कलर, कुछ टाइप के कलर्स होते हैं उनको ही टच करना ज़रूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछे गए। तो इस टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे सीटेट में बनने के चांसेस है कि ऐसे कौन से गेम है जिसमें सेंट्रल लाइन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कौन से गेम है जिसमें टच करना इम्पॉर्टेंट है, राइट।
और ऐसे कौन से रूल्स है कबड्डी के जो हमको फॉलो करना पड़ता है। कबड्डी को और क्या क्या कह सकते हैं, देखिए ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चिडू गुड्डू, हुतू तूतू, चू किट किट, हा डूडू, ठीक है, ये सारे नाम हुतू तूतू और कबड्डी के लिए ही यूज़ होते हैं, तो लिख के रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस सेट में, हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। वेट लिफ्टर है, उनके फादर जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने अब 12 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, जो उन्होंने अपना स्टार्ट किया था 12 इयर्स की ओल्ड की थी वो, जब भी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अभी वो 130 kg किलो वेट जो है वो उठा सकती है और 29 मेडल्स मिले। ये जो नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कितना वेट उठा सकती है 130 kg, कितने मेडल्स मिले हैं 29 मेडल्स मिले हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, और उनकी 4 बहनें और भी है जो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख के रखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते ही हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, तो ये आ जाता है आपके साउथ और ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश जहाँ से कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग करती थी। यहाँ पे मैंने आपको उसका डायरेक्शन भी लिख के दिया है क्योंकि डायरेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सीटेड पेपर 1 में कैसा क्वेश्चन बना है कर्णम मल्लेश्वरी पे देखेंगे हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताना है कौन से सही है। शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, बिल्कुल सही है। शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, नो, बी इज़ रॉन्ग, बी नहीं है, हमने अभी देखा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी वो। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg, ये बिल्कुल सही है, 130 kg वो उठा सकती है। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 years old, ये भी सही है। तो आगे और भी स्टेटमेंट बन सकते हैं, जैसे उनकी 3 सिस्टर्स है, तो नहीं, उनकी 4 सिस्टर्स है, ठीक है, उनके फादर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बन के आ रही है सही, जो ग्रुप है वो कौन कौन सा है, शी इज़ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, ए सही है, सी सही है और डी सही है, और ये कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ए सी डी का, तो ए सी डी इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में डिस्कस करने का है एनसीईआरटी में, तो हम देखेंगे और कौन कौन सी वुमेन्स है। तो सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी जो है इंडियन चेस प्लेयर है, और ये भी जो है वुमेन इम्पॉर्टेंट वुमेन स्पोर्ट पर्सन है क्योंकि इंडियन चेस प्लेयर की मेल है ये, फीमेल है जिन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं डिफरेंट आप देख सकते हो। 5 टाइटल्स ऑफ इंटरनेशनल मास्टर and women grandmaster, the first female player in our country to achieve these titles, okay, important है इनका नाम है सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी, इंडियन फीमेल चेस प्लेयर है ये। नेक्स्ट है आपकी मेरी कॉम, बहुत ही फेमस नाम है, तो ये भी इंडियन ओलंपिक बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर, कहाँ से बिलोंग करती है ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि मणिपुर से बिलोंग करती है मेरी कॉम, और उन्होंने शी इज़ द ओनली वुमेन टू बिकम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन फॉर अ रिकॉर्ड 6 times एंड द ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव वन अ मेडल इन ईच वन ऑफ द 7 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो बहुत बॉक्सर है ये, मणिपुर से बिलोंग करती है और इनका नाम है मैरी कॉम। नेक्स्ट है आपके सानिया मिर्ज़ा, इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, फीमेल है टेनिस प्लेयर, और शी वॉज वन 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन हर करियर, बहुत ही अच्छी और बहुत फेमस है ये टेनिस प्लेयर है, और इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट है आपकी साइना नेहवाल, इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल्स प्लेयर है, और नंबर 1 है वर्ल्ड की, शी वॉज वन ओवर 24 इंटरनेशनल टाइटल्स, ठीक है, बहुत फेमस है, इनका भी नाम आप याद रखोगे, साइना नेहवाल। नेक्स्ट है मिथाली दोराईराज, इंडियन क्रिकेटर एंड द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है अभी रिसेंट में ही निखत जरीन, बहुत फेमस हुई है, इंडियन बॉक्सर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया है इंडिया के लिए। सो आपको अगर डिस्कशन अच्छा लगा है टॉपिक वाइज,
सो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।